अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मरी रोड रावलपिंडी के अंदर फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ थोड़ी देर पहले मेरे पीछे लियाकत बाग कमेटी चौक से बड़ी तादाद के अंदर लोग अचानक निकले हैं। पुलिस के साथ तसादम भी हुआ है, शैलिंग भी हुई है। गलियों के अंदर भी जो घरों के अंदर लोग हैं वहाँ भी पुलिस ने शैलिंग की है और अब हालात बड़े यहाँ पे ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। और अभी चूँकि सूरज ग़रूब होने वाला है और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है बड़ी तादाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग हैं वो भी रास्ते के अंदर है, वो बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस को यहाँ से लोगों ने पिस्पा करना शुरू कर दिया है। और हम थोड़ी देर पहले जब लियाकत बाग और सारे मामलात को देख रहे थे तो हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद पुलिस को भागना पड़ा है, लोगों ने पथराव किया है। इन हालात के अंदर जो पंजाब हुकूमत है उसके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद के मकाम पर इक्का दुक्का थोड़े बहुत लोग जो है वो आए हैं, उनको अंदाज़ा था कि यहाँ पर बहुत सारी कंटेनर्स की जो लेयर्स हैं वो बनाई गई हैं। थोड़ा सा आप देख सकें तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये फैज़ाबाद का वो मकाम है जहाँ पर मुख्तलिफ लेयर्स कंटेनर्स की बनाई गई हैं। लेकिन बाकी जो मकामात हैं वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कंटेनर हटा दिए हैं। आमर मुग़ल की क़यादत के अंदर जो बड़ा काफ़िला है वो लियाकत बाग पहुँच चुका है। उसके साथ ही और बड़ी तादाद में अचानक जो लोग हैं उन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि वो पुलिस जो है उसके साथ फिर पथराव हुआ है, पुलिस भागी है, उन्होंने शैलिंग की है। घरों के अंदर भी जो लोग हैं वो मैसूर हो गए हैं। लेकिन लगता ऐसे है कि अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो पहुंचने से पहले ही अवाम ने हाथ संभाल लिया है। रावलपिंडी को तमाम अतराफ से किले के अंदर तब्दील करने के बावजूद भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक मकाम पे पहुंच चुकी है। अब इस वक्त अगर ताज़ा तरीन आपको डेवलपमेंट बताऊं तो लियाकत बाग के अतराफ़ के अंदर हज़ारों लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुलिस के साथ वक्फे के साथ तसादम भी शुरू है, आंसू गैस की शैलिंग हो रही है, गिरफ्तारियां भी जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद के मकाम पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, चूँकि लोगों को अंदाज़ा था कि यहाँ पर जो है वो पुलिस किसी भी सूरत के अंदर जो है वो दाखिल ना होने देगी। उसकी वजह यह है कि पुलिस को फिर आला ऑफिशल्स यहाँ पर जो है वो बहुत ही टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन बाकी गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर हर तरफ इस वक्त अवाम ने हाथ संभाल लिया है। और अल्लाह करे कि कोई इस तरह का तसादम ना हो जिस तरह 2017 के अंदर यहाँ पे जो क्रेन पार्टी है उसके साथ तसादम हुआ था। लेकिन इस दौरान जो अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है वो काफ़िला इतना बड़ा है कि वहाँ पर क्रेनें भी साथ हैं, रुकावटें वो अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन काफ़िलों पर भी जो हमें बताया गया है, अगरचे इस वक्त की ताज़ा डेवलपमेंट के मुताबिक रावलपिंडी के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कब्जा कर रहे हैं। पुलिस एहलकार आहिस्ता आहिस्ता आवाम के समंदर के सामने जो है वो गायब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इसके बावजूद भी ये कहेंगे कि जो अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है वो अभी रास्ते में है। लेकिन इसके साथ ही जो धमकियों का सिलसिला है वो भी शुरू है। और मुख्तलिफ जो टाउट हैं वो ये बता रहे हैं कि अली अमीन रावलपिंडी नहीं पहुंच सकेगा, उसके काफ़िले को रावलपिंडी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा, पंजाब पुलिस सबक सिखाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वो हालात ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद शायद यहाँ पर भी वो हालात ना हों जो इस वक्त हम आसानी के साथ वीडियो बना रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हर तरफ से आवाम पिंडी शहर से वो महफूज मकामात पर थे। और अब अंदाज़ा होता है कि ये पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहुँचे हैं। जिस तरह लियाकत बाग के अंदर उन्होंने रोड पे पहुँच के कमेटी चौक से पुलिस को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है, पथराव हुआ है पुलिस पर, पुलिस को दौड़ना पड़ा है, भागना पड़ा है। और फिर घरों के ऊपर भी जो है वो शैलिंग हुई है। बच्चे जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, मरीज़ों के लिए बड़ी मुश्किलात के अंदर इजाफा हो गया है। अगर ये पुरअमन तौर पर पंजाब हुकूमत ये एहतजाज होने देती तो फिर मामलात बेहतर होते। लेकिन दफ़ा 144 नाफज की गई और दूसरी तरफ जो आवाम है उसने भी आप दफ़ा 804 जो है उसका यहाँ पे नफाज कर दिया है। अब मैं अगर ताज़ा तरीन आपको बताऊँ तो इस वक्त जो है सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर दोनों को गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन फिर जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको काफ़ी गुफ्तगू हुई, गुफ्तो शनीद के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त भी जो है वो पुलिस की हिरासत के अंदर हैं। कंटेनर जो है मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने हटाने शुरू कर दिए हैं। और ये अगर आप देखें तो मरी रोड है, मरी रोड का जो अगला मकाम है जहाँ लियाकत बाग है, वहाँ पे इस वक्त तसादम काफ़ी बड़ा तसादम जो है वो शुरू है। लेकिन इस सारे मामले को अगर हम देखें तो अब पुलिस यहाँ भी नफरी जो है फैज़ाबाद के मकाम पर उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो गया है। लेकिन जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके सामने जो है वो मज़ीद रखेंगे। जी, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो सूरज गरूब होने वाला है। रावलपिंडी के अंदर दफ़ा 804 नाफज हो चुकी है। घरों के अंदर जिस तरह मेज़बानी की है रावलपिंडी की आवाम ने, लोगों की शैलंग के अंदर जो तावन किया है, और फिर अली अमीन गंडापुर का काफ़िला तमाम रुकावटें तोड़ता हुआ अभी थोड़ी देर बाद जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद के अंदर टच करने जा रहा है। रास्ते के अंदर भी उसको बड़ी जो है वो रुकावटें पैदा करने की कोशिश हुई है। अभी मज़ीद शैलंग भी होगी, धमकियां भी दी जा रही हैं। अगर मैं आपको इस वक्त पूरा कंक्लूजन आपके सामने रखूं तो आवाम की बड़ी तादाद जो है तमाम तर रुकावटों के बावजूद पहुंची है। ये जो हुकूमत CCTV कैमरे दिखा रही है, ये इधर उधर मुख्तलिफ खाली जगहों को फिल करके तो वो कोशिश कर रहे हैं कि खाली जगह दिखा के हम ये तासर पैदा करें। ये इस्लामाबाद है, रूटीन के मुताबिक ये आपको मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं। अब इनको पता है कि पिंडी बंद है, इनको पता है कि फैज़ाबाद के मकाम पर कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ जो है वो मुसाफिरों के अंदाज के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं और इन्होंने अल्टीमेटली ये उधर को ही पहुँच रहे हैं। ये मरी रोड है, मरी रोड के आगे मैंने आपको बताया है कंटेनर्स की बहुत सारी लेज लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक तो वो हैं जो जेन्युइन मुसाफिर हैं, लेकिन हमें बड़ी तादाद के अंदर वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो अभी अंधेरा आपको देखेंगे छा रहा है। और वीडियो जब तक पब्लिक होगी आप शाम के बाद सुन रहे होंगे तो गेम जो है वो मरियम नवाज हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। अब ये डंडे के ज़ोर पर फार्म 47 की जो हुकूमत है उसको जिस अंदाज में कायम रखने की ये कोशिशें हो रही हैं, मेरा ख्याल है वो उस तरीके से मुनासिब नहीं है। आप अगर यहाँ पे आज पूरा मौका फराहम करते और ये लोग बाहर निकलते, लेकिन हमने देखा है कि देखिए ये अब कहते हैं कि लोग नहीं आए, ये विक्ट्री का निशान भाई बना रहे हैं और ये यहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं, लेकिन ये आम मुसाफिर लोग हैं। ये PTI जो है इन्होंने रैली के अंदर जो है वो इसी अंदाज के अंदर ज़ाहिर है आज मजबूरी थी, पहुँचना था। अच्छा बताइएगा, फैज़ाबाद पुल कंटेनर लगे हुए, दूसरी तरफ जो है लोग पहुंच भी गए हैं, तो आप अभी इधर सेल्फियां बना रहे हैं? जी हम सेल्फी नहीं, रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं, हम आगे पैदल गए ठीक है, लेकिन वापस आ गए कि पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। कोई झंडा हमारे हाथ में देखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ देखते हैं तो वो हमें तंग कर रहे हैं। इसलिए हमारे कुछ नुमाइंदे आगे लियाकत बाग में पहुंच चुके हैं। जी कुछ नुमाइंदे हमारे पहुंच चुके हैं। हम बरकौ UC20 से शोएब शाहीन के दफ्तर से हमने कैसर फार की रैली में हम आए यहाँ पे। जी, जिस तरह ये बता रहे हैं इस तरह बहुत सारे लोग हमें मिले हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर उस रैली के अंदर पहुँच रहे हैं। यहाँ भी अगर कोई बड़ा काफिला आएगा तो यकीनन ये भी उसी तरफ जो है वो जाएंगे, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बहरहाल एक तसादम की फ़िज़ा है। इस वक्त पंजाब हुकूमत अवाम आमने सामने है। मरियम नवाज हुकूमत अपना फार्म 47 को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को ये समझ आ रही है कि इमरान खान ने मियाँ वाली का जलसा कैंसिल करके जो है वो रावलपिंडी के अंदर वो जलसा क्यों रखा है, चूँकि पूरे दोनों शहर खुद जो है वो बंद कर दिए हैं। अब यहाँ आप देखें ये ट्रक बड़ी देर से, मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये खड़े हैं, इनके अंदर सामान होगा, लेकिन चूँकि इस हुकूमत को इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अगर पुरअमन तरीके से जलसा करने दिया जाता तो मामलात जो है वो कुछ और होते, लेकिन यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि अवाम जो है उसका जो गुस्सा है वो बाहर ना जाए, जो महंगाई है, जो आम आदमी पिस गया है उसको मज़ीद जिस तरह हुकूमत जो है वो चक्की में पीस रही है, तो ये लोग उसके हवाले से निकले। और जो इस वक्त लियाकत बाग के सामने कमेटी चौक के करीब जो तसादम इस वक्त जारी है, पुलिस शेयरिंग करती है, वक्फे वक्फे से कारकुनान दोबारा जमा होते हैं। और इस वक्त तो दफ़ा 144 तो मैं आपको बता रहा हूँ इस हुकूमत ने लगाई थी, लेकिन दफ़ा 804 जो है, कैदी नंबर 804 की दफ़ा 804 इस वक्त रावलपिंडी के अंदर
जो है वो लग चुकी है। बहरहाल इस वक्त अगर बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा का जो काफ़िला है वो जूं ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब होगा तो बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो है वो दोबारा यहाँ पे जो है वो निकलने जा रही है। ये इस वक्त मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ, सामने पुलिस आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये मरी रोड है और दूसरी तरफ ये जो है वो एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद का, जो इस वक्त आप मुलाहिदा कर रहे हैं सूरत हाल। और अभी जो है वो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।